नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएस ट्रस्टेड न्यूज़ और मैं इस समय कलेक्ट्रेट तहसील में हूं और अनुराग यादव की डेट आप देख सकते हैं कि यही ठीक मेरे पीछे जो तहसीलदार का ये न्यायालय है, इसी के ठीक सामने जो है प्रधान ने अपनी कार रोकी है, न्यायालय के ठीक सामने। और बिल्कुल सटीक जानकारी ये यहाँ से लेते हैं कि क्या बहस चल रही है। अभी आज केस 2 नंबर पे लगा है और अभी जो है उसकी सुनवाई नहीं चल रही है, लेकिन प्रधान हमेशा की तरह यहाँ आकर डट गए हैं। अनुराग यादव केस में हत्यारे जो हैं उसमें राजेश यादव की बेल हो गई है और इसके पहले जो परिवार आरोप लगा रहा था राजकुमार पर, उसकी भी बेल हो गई है। परिवार लगातार मीडिया में अपने ऊपर खतरे को बढ़ता हुआ देख रहा है और बता रहा है। ऐसे में प्रधान है गांव के कबरुद्दीनपुर के वीरेंद्र यादव, इनकी खूब चर्चा होती है कि ये प्रधान जो है इस तरह का प्रधान होना चाहिए, अपने गांव का भी प्रधान होना चाहिए। और ये अनुराग यादव के परिवार के साथ न्याय की लड़ाई के लिए हमेशा उनके साथ खड़े हैं और कोई ऐसी डेट नहीं होती जो जिस डेट को ये यहाँ उपस्थित ना हो। चाहे वो कंडोलेंस हो गया हो तब भी ये आते हैं, रास्ते में इन्हें पता चल जाता है कि डेट पड़ गई तब भी ये कोर्ट तक चल के आते हैं। आज क्या उम्मीद लेकर के आए हैं और क्या कुछ इनका कहना है, हम इनसे बात करते हैं। प्रधान वीरेंद्र यादव जी, प्रधान जी जी आज आप तमाम डेट्स पे आए हैं। आज आप जो है यहाँ पर आज गाड़ी में आप फिर इंतज़ार कर रहे हैं। आज हम आपकी कार में बात कर रहे हैं क्योंकि बाहर बड़ी भीड़ हो जाती है, जी बात नहीं हो पाती। क्या कुछ कहना है आपका? देखिए भैया, आज हम आए तो अपनी फाइल वहाँ देखे, लिस्ट लगी थी और तो 2 नंबर पे लिस्ट है मेरी। तो फिर हम अंदर आके कोर्ट में वहाँ पूछे उनसे, वो महिला पेशकार से, तो कहें कि तहसीलदार साहब बैठेंगे कि नहीं, प्रस्ताव तो नहीं आया है। तो कहें कि नहीं, प्रस्ताव नहीं आया है, तहसीलदार साहब बैठे हैं, बैठेंगे। तो हम कहें चलिए ठीक है। तो हमको ये आशा हो गई, चूँकि वो तहसीलदार साहब हमसे उस दिन कहे भी थे कि आपसे बात हुई थी? हाँ, बात हुई थी, कहे भी थे कि उस दिन फाइल देखी जाएगी। चूँकि उन्हें मौका एक दिया गया है, अब उन्हें मौका नहीं देना है। चूँकि उस दिन एक मौका दिया जाता है, तबीयत ख़राब थी। तो 28 तारीख को तहसीलदार साहब कहीं चले गए थे और बैठे नहीं, इसी कारण जो है नहीं तो 28 को हमारी फाइल देख के जिरह हो जाती। तो उस दिन तहसीलदार साहब नहीं थे, कहीं चले गए थे कुछ काम से। तो आज बैठे हैं और देखिए हमारी फाइल आज देखेंगे। हमें विश्वास है कि जिरह भी होगा और हमारी फाइल फैसला में जाएगी। अच्छा जी। तो अगर कुछ फैसला ऐसा आता है या कुछ उल्टा आ जाता है फैसला आपके खिलाफ, चूँकि उसमें शादी की बात हो रही थी कि हम बहुत 30 साल पुराना, हमारा 40 साल पुराना मकान है, हम इसी शादी होकर के यहीं आए थे, अगर ऐसा कुछ होता तो फिर क्या करेंगे आप लोग? देखिए 30 साल वो बताई थी, लेकिन 30 साल और 35 साल उनका बेटा हो गया है। 35 साल का उनका बेटा राजेश है। वो अपना, आप समझ लीजिए कि 89 की उनकी जन्म तिथि है। हम देखे हैं जो है उनके मार्कशीट पर, तो 89 अब जोड़ लीजिए। वो बोल रहे थे कि हम 30 साल पहले आए हैं और 89 का उनके बेटे का जन्म हुआ है। तो जो उनका बेटा राजेश पैदा हुआ है तो यही पैदा हुआ है ना, आके शादी पहले तो पैदा नहीं हुआ है। तो 35-36 साल का उनका बेटा हो गया है। तो समझ लीजिए कि वैसे ही ये जिरह टूट जाएगी। अगर ऐसा कुछ होगा तो उनका मार्कशीट भी जमा किया जाएगा कि इनके बेटे का उम्र देखिए 35-36 साल उम्र हो गई है। और ये क्या बोल रही हैं कि हम अभी 30 साल का उस घर में दुल्हन बन के उतरी हूँ। अब इतने से सोच लीजिए कि क्या हो सकता है। मतलब ये खुद भी अपना दस्तावेज लगा करके बयान दे करके उलझ गए हैं ये लोग। ज़रूर, क्योंकि उनके बेटे का उम्र 35 से 36 साल उम्र है। आप अगर ये डिसीजन, अब देखिए हम अगर कह दें, वो कह दें कि नहीं 90 साल पुराना मकान है और 100 साल पुराना है। आज जनता और देख रही है, आँखों से हम लोग देख रहे हैं, हमारे सामने उसकी नींव पड़ी है। और गांव जनता क्षेत्र पूरा देखा है कि वो कब मकान, नया वाला मकान कब बना है, सबको ये मालूम है। तो उनके कहले से ये नहीं होगा कि 30 साल पहले हम दुल्हन बन के आए थे तो उसी घर में उतरी थी। अब इतने से अब तीसरी बार हम देखिए बोलना पड़ रहा है कि उनका बेटा की उम्र 36 साल उम्र हो गई है। अब 89, 90, 11 वो हो गया
अब 25 साल ये हो गया, 25 चल रहा है इस समय। आपके हिसाब से कितना पुराना है? हमारे हिसाब से अभी भैया वो 3 साल पुराना मकान है। अभी हम अच्छी तरह से उसको हम जान रहे हैं कि जब वो हम प्रधान हुए हैं तब उसका नींव पड़ा है, तब उस पे ईंटा रखाया है और रात रात में वो मकान बना भैया, हम खूब अच्छी तरह जान रहे हैं। रात में अभी हत्या के मात्र 2 महीना पहले वो रात में दरवाज़ा लगा रहा था, जो आपके चैनल पे सब देख रहे हैं, बाउंड्री के बगल में जो दरवाज़ा है वो रात में लगा रहा था। तो उस समय 100 नंबर भी आई थी, 100 नंबर भी आई थी। अब फिर 100 नंबर जब चली गई तो फिर वो लगा लिया ज़बरदस्ती। सुबह हम गए थे, उससे पूछे भी, लेकिन वो किसी की बात भी नहीं मान रहा था और हमारे ऊपर भी वो मुकदमा किया था। और आपको बता दें भैया कि खाली उसका मार्कशीट मंगा लें, राजेश का, वो बताई है 30 साल, उसका मार्कशीट मंगा लें और देख लें कि उसकी उम्र कितनी है और ये कब की दुल्हन बन के आई हैं, वो समझ में आ जाएगा। सब वो झूठ बोल रहे हैं, जितना उनको सिखाया गया है उतना ही वो बोल रही हैं। और झूठ बोलने में भी वो मरतबा वो पकड़ा भी गई हैं, लेकिन उस समय उनका वकील साहब थे भाई, अब उनके अधिवक्ता हैं, हर चीज़ को उनका मुकदमा लड़ रहे हैं, तो अपने हिसाब से वो जैसे कहेंगे वैसे वो चलेंगे। आज अगर बहस के बाद आदेश में चला जाता है, चूँकि आदेश तो हमें नहीं लगता कि आज कोई क्लियर कट आदेश आप लोगों को पता चल पाएगा, क्या कुछ आदेश आ जाता है अगर गिराने का, तो क्या कुछ उसको मौका देंगे आप? नहीं भैया, क्यों मौका देंगे? अगर गिराने का आदेश आ गया तत्काल वो गिरेगा। वो मौका मांगने का मतलब वो आगे बढ़ेंगी, आगे बढ़ने से पहले मकान गिर जाएगा अगर आदेश हो गया तो। आदेश की कापी आते ही आप गिरा देंगे मकान? जरूर, एकदम बिल्कुल वो गिर जाएगा। प्रशासन गिराएगा? प्रशासन गिराएगा। और भाई जैसे आदेश हुआ तो प्रशासन वहाँ चल के खड़ा हो और तुरंत बुलडोजर लगा के गिरवा दे। अब बाकी गांव और अरे भैया एकदम सब वहाँ एकदम तांता लग जाएगा और सबको आप देखिएगा, आपके चैनल पे सब देखेंगे कि ये खुशियों का कुछ पल तो खुशी आ ही जाएगी। दिवाली की तरह खुशी? जरूर जरूर भैया। इसलिए कि जिस दिन इनकी हत्या हुई थी, दीपावली के एक दिन पहले आप पूरे क्षेत्र में भैया समझ लीजिए कि एक मातम सा ही छाया था। अगर दीपावली पहले अगर मकान का आदेश हो गया, गिर गया भैया ना, तो जरूर सब जमकर होली जरूर 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 भैया। तो देख रहे थे आप, प्रधान हमारे साथ बने हुए हैं। आज ये इस इंतज़ार में हैं, बहुत उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं, अपनी कार में इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जिरह होगी और कब आदेश में फाइल जाएगी। और इन्हें पूरी तरह से उम्मीद है कि आदेश जो है अनुराग के पक्ष में ही होगा। उसका बुलडोज़र से मकान गिराए जाने की जो कार्रवाई है उसका ही आदेश होगा। और होली के पहले अगर ये आदेश हो जाता है तो पूरा गाँव में एक अलग तरह की होली मनाई जाएगी। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।